हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे एसआर बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर यहाँ पर लॉन्च किए हैं और बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में ये हमारी यूनिट 7 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके फंसेंगे, जिसका नाम है कंप्यूटर यूज एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। राइट, कंप्यूटर उपयोग तथा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं इनका किस तरीके से यूज होता है। अब आप कहेंगे सर कि बॉटनी में कंप्यूटर को डालने की रिक्वायरमेंट क्या है भाई। तो देखिए, आज के दौर में जितना भी डाटा है या जो भी कुछ हम पढ़ते हैं वो सब डिजिटल फॉर्म में हो रहा है। तो हर एक बच्चे को या हर एक स्टूडेंट को कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उसके बारे में आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, गूगल बाबा के पास जाते हैं, वहां पर सर्च करते हैं और आ जाता है। तो जो सर्च कर रहे हैं, जिस तरीके से आने वाले टाइम में घर घर जो एजुकेशन होने वाली है, जैसा कि भी बीच में 21 लास्ट में 20 लास्ट में आपने देखा था, कोविड लगा था तो दिक्कत हो गया था बहुत ज़्यादा। सब बच्चे जो है ना घर पे बैठ करके डिजिटली पढ़ रहे थे। जिनको आता था वो इजीली तरीके से लैपटॉप पे पढ़ रहे थे, जिनके पास एंड्रॉइड फ़ोन थे उनसे पढ़ रहे थे। एप्लीकेशंस बन गए हैं बहुत सारा, एकदम बहुत सारी बाढ़ आ गई है अगर आप देखें पूरे शिक्षा जगत में डिजिटल फॉर्म में। राइट, तो कंप्यूटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिटल फॉर्म है जिसके माध्यम से हम घर में बैठ करके दूर देसी भाषाओं से या दूर के जितने भी, हम ये कह सकते हैं, जो कॉलेजेस हैं या एरिया है या सिटी हैं या कंट्री हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब हर एक चीज को हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर यहाँ पर लेकर के आए और टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट को। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही बोला है, मैं अपनी क्लास में कहता रहता हूँ बच्चों से कि बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ेंगे, बीच में कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब लेकर के चलेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर भी हम लोग यहाँ पर बेसिक से लेकर के एडवांस तक। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई, अब जैसे कंप्यूटर में यहाँ पर डिजिटली आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकली तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो आप अगर अपने क्षेत्र में हैं, राइट, अपने क्षेत्र अपने शहर में हैं, और अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा नॉलेज के लिए प्रैक्टिकली फॉर्म में, मैं यहाँ पर डिजिटली तो आपको पढ़ा दूंगा, थ्योरेटिकल फॉर्म में तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल फॉर्म है उसके लिए आपको या तो कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा या तो किसी कंप्यूटर संस्था में जाकर के, कंप्यूटर सेंटर में जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो शाहाबाद के बच्चे हैं, राइट, उत्तर प्रदेश में शाहाबाद पड़ता है, हरदोई जिला का एक कस्बा है। यहाँ के जो हमारे बच्चे अगर हमें पढ़ रहे हैं, बीएससी अपना पढ़ रहे हैं और उन्हें कंप्यूटर पढ़ना है, तो वो हमारे कंप्यूटर सेंटर पे आ सकते हैं। जी हाँ, हमारा कंप्यूटर सेंटर भी है, लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर। हमारे बड़े भाई हैं श्री महेंद्र कटारिया जी, उनका कंप्यूटर सेंटर है और वो हमारे बड़े भैया हैं। और लक्ष्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से आपने सुना होगा, शाहाबाद में एक बहुत ही पुराना और बहुत ही विश्वसनीय कंप्यूटर सेंटर हम कह सकते हैं, जहाँ पर मैंने खुद पढ़ाया है। पहले मैंने क्लासेस कंप्यूटर ही पढ़ाई थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो टीचिंग की जो लाइफ स्टाइल स्टार्ट हुई है वो कंप्यूटर को पढ़ाने से ही हुई है। तो आप लोग घबराइए मत, मैं यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आप लोगों को कवर कराऊंगा। हाँ, कुछ चीज़ें एडवांस फॉर्म में है, तो मैं कोशिश करूंगा कि भैया जो हैं आप लोगों को पढ़ा दें। और जो लोकल के बच्चे हमारे हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर सेंटर में आकर के बेसिक कोर्स से लेकर के एडवांस कोर्स हमारे यहाँ चलते हैं, वो बिल्कुल ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसआरबीएससी क्लासेस के साथ साथ हमारे लक्ष्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन, लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर में, जो कि बाजार संभा में है, जो पावर हाउस है उसके जस्ट पीछे। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर लीजिएगा, हमें कॉल कर लीजिएगा, हम आपको पूरा एड्रेस दे देंगे फिलहाल, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो कोई बात नहीं, आप यहीं बैठिए पढ़िए, यहीं से आप समझ लीजिए। लेकिन आने वाला टाइम पूरा डिजिटल होने वाला है यार, ऐसा समझिए, पूरा डिजिटल हो चुका है। मोदी जी देखिए ना, डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया कहते घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब समझ रहे हो कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो स्टूडेंट है या आप हैं, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए। और हकीकत मैं बताऊं तो मैं भी यहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से ही आपको शिक्षा प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरे पास लैपटॉप है, राइटिंग पेन है, वेब कैम है, ठीक है, रिंग लाइट्स हैं। तो इनको सबको एक इकट्ठा करके, एक कंबाइंड करके आप सभी के बीच में, आप सभी के पास में इस डिजिटल लेक्चर को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं।
समझ रहे हैं? तो ये पूरा किससे हो रहा है? कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। तो कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का धीरे धीरे एक बहुत बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि यूज बनने वाला है हमारा, एक बहुत बड़ा यूजेस हमारा है जिसका उपयोग हर समय होगा। जैसे मोबाइल आज के समय में आप देख रहे हैं कि हमारे लिए बहुत बहुत नीड हो गई है मोबाइल की। अगर मोबाइल नहीं है तो लोगों को नींद नहीं आती है। मोबाइल से बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, खाना घर में आ जाता है। आप घर से कहीं से किसी को भी कॉल कर सकते हैं, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, कहीं भी आप कॉल कर सकते हैं। आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से घर में बैठ करके विदेश में कोई बंदा आपका है, आपका जानने वाला है, उससे बात कर सकते हैं। तो किस तरीके से ये डिजिटल पूरा छा रहा है, और उस पूरी डिजिटल को समझने के लिए आपको कंप्यूटर पढ़ना ही पड़ेगा। चलो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा बेसिक है यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। और ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये हमारे कंप्यूटर सेंटर का ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और कुछ एडवांस चीज़ें मैंने इसमें डाली हुई हैं जो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में है। वैसे तो प्रैक्टिकल फॉर्म में हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, हम लोग पढ़ाते थे या अभी भी पढ़ाते हैं। वहाँ पर जो फैकल्टी है, वहाँ पर जो टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं, भाई भी आप लोगों का कभी कभी क्लास ले लेते हैं। नहीं, जब शुरुआती दौर था तो हम लोग पढ़ाते थे साथ में ही। हमें पढ़ाना भैया ने सिखाया फिलहाल। चलें, तो कंप्यूटर क्या है? तो सबसे पहले तो कंप्यूटर की कुछ खास बातें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर मान लो आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आंसर आते हैं तो आप डैम श्योर यहाँ से बहुत सारा गेन करोगे। या अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम, ये कंप्यूटर ये 7th यूनिट पढ़ने के बाद में मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये गारंटी ले सकता हूँ आपकी कि आपको ट्रिपल सी निकाल ले जाओगे एग्जाम आराम से। ट्रिपल सी एग्जाम आपका निकल जाएगा, ग्रेड कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ खास चीजें यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं कंप्यूटर के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, राइट, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, दैट मीन्स जो कंप्यूटर हमारा है, इस कंप्यूटर जो टर्म है इसका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ कैसे, शब्द जो है ये बना कहां से। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? कैलकुलेट करना होता है, गणना करना होता है। इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। यानी कि कंप्यूटर क्या कर रहा है? गणना कर रहा है। अभी जब मैं आगे आपको डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा कि सबसे पहला कंप्यूटर जो बना था वो कौन सा था। फिर आज एडवांस फॉर्म में आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स बन गए हैं, राइट। मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको मैं यहां पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। गणना करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? संगणक कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, संगणक, ठीक है। कुछ कुछ किताबों में और भी इसके शब्द लिखे हुए हैं, उन पे आप गौर करिएगा अगर पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आप इतना याद रखें कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर के फादर। अब बात यहां पर ये आ रही है कि कंप्यूटर सबसे पहले खोजा किसने? तो कंप्यूटर के फादर या फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो सर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। इन्हें क्यों कहा जाता है? सर चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है आगे हम बताएंगे। क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट डिजिटल, हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर को एनालिसिस या फर्स्ट डिजिटल इंजन को खोजा था, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर शब्द की स्पेलिंग में 8 लेटर आते हैं। पूरे कंप्यूटर शब्द आप देखें तो उसमें कितने लेटर हैं? 8 लेटर हैं। और हर एक लेटर का एक अलग अलग या एक अलग अर्थ होता है जो फॉलोइंग टाइप से है। यानी कि यहां पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि कंप्यूटर में कितने लेटर हैं? 8। 8 लेटर हैं। देखो COM 3, PUT 6 और 2 8, TER कंप्यूटर 8। और हर एक लेटर का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है, और उस मीनिंग को निकाल करके आप कंप्यूटर की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, राइट। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए COMPUTER। तो सी का मतलब हो गया कॉमनली। सी का मतलब क्या हो गया? कॉमनली, दैट मीन सामान्यता। कॉमनली कहने का मतलब होता है सामान्यता। ओ फॉर ऑपरेटिंग, याद कर लीजिएगा डेफिनेशन। ओ फॉर ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग कहने का मतलब होता है चलने वाली, सामान्यता चलने वाली, ठीक है। एम फॉर मशीन, एक ऐसी मशीन, सामान्यतः चलने वाली एक ऐसी मशीन। P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर,
जिसका प्रयोग हम, ठीक है, जिसका प्रयोग हम व्यक्तिगत रूप से, पार्टिकुलरली फॉर्म में, व्यक्तिगत रूप से, जिसका प्रयोग हम व्यक्तिगत रूप से, टी फॉर ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, ई फॉर एजुकेशन मतलब शिक्षा, और आर फॉर रिसर्च मतलब खोज। तो यहां पर देखिए सामान्यतः चलने वाली एक ऐसी मशीन जिसका प्रयोग हम ऐड कर सकते हैं ना, जिसका प्रयोग हम व्यक्तिगत रूप से अपने पर्सनल फॉर्म में, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से, देखिए पी फॉर यहां पर पार्टिकुलरली होता है और पी फॉर यहां पर पर्पजली, उद्देश्य भी होता है, उद्देश्य के लिए, और टी फॉर ट्रेनिंग भी होता है, टी फॉर ट्रेड व्यापार के लिए भी। हम व्यापार या ट्रेनिंग के लिए आप कंप्यूटर सेंटर खोलते हैं ना, तो ट्रेनिंग कराते हैं वहां पर, राइट, या आप व्यापार कर रहे हैं, कंप्यूटर बेच रहे हैं, तो जिसका प्रयोग हम किसका, व्यक्तिगत रूप से, जिसका प्रयोग हम व्यक्तिगत रूप से व्यापार, शिक्षा यानी कि आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और खोज यानी किसी चीज को आप खोजना है गूगल पे जाकर के, या कुछ नया उसमें ढूंढना है, तो रिसर्च भी हम क्या करते हैं, यहां पर करते हैं। तो जिसका प्रयोग हम व्यक्तिगत रूप से व्यापार, शिक्षा और खोज के लिए करते हैं, ये कंप्यूटर कहलाता है। तो देखिए लिखा हुआ सामान्यतः चलने वाली एक ऐसी मशीन जिसका प्रयोग हम व्यक्तिगत रूप से शिक्षा, व्यापार एवं खोज के लिए करते हैं। तो यहां पर देखिए पी का मतलब और टी का मतलब दो भी है। पी का मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलरली नहीं होगा, बल्कि पी का मतलब यहां पर किसी किसी बुक में उद्देश्य भी दिया गया है, पर्पसली दिया गया है, और टी का मतलब ट्रेनिंग भी दिया गया है, प्रशिक्षण भी होता है, राइट। ये तो बात हो गई हमारे कंप्यूटर के फुल फॉर्म की। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, ठीक है। कंप्यूटर की जो यहां पर यूनिट डाली गई है, एक्चुअल में है क्या है कंप्यूटर। तो देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब क्या हुआ, ये लाइट से चलने वाली एक मशीन है, एक डिवाइस है, या हम कह सकते हैं कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का संयोग है। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस समझे हो, जैसे कि आप एक कंप्यूटर देखिए, लैपटॉप और कंप्यूटर में डिफरेंस है। कंप्यूटर जब आप लेने जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको डेस्कटॉप लेना पड़ेगा, जो टीवी या एलईडी टाइप होता है, डेस्कटॉप लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको सीपीयू बनवाना पड़ता है, जैसे जो गेमर होते हैं, जो गेमिंग करते हैं, या जो हैवी वर्कलोड जिनका होता है, वो सीपीयू बनवाते हैं अपना, उसमें प्रोसेसिंग हाई लेवल का डलवाते हैं, वो काफी महंगा बनता जा करके, 1-1.5 लाख 2 लाख के आसपास बनता जा करके, ठीक है। तो आप सीपीयू भी उसमें होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। इसके अलावा जो इसेंशियल चीजें मैं बता रहा हूं, देखिए एक तो मॉनिटर होना चाहिए, दूसरा आपका सीपीयू होना चाहिए, तीसरा कीबोर्ड होना चाहिए, और चौथा माउस होना चाहिए। चार चीजें इसेंशियल हैं। इसके अलावा और भी चीजें यहां पर कंप्यूटर में लगती हैं, जैसे यूपीएस की बात करते हैं, राइट, यूपीएस भी यहां पर लगता है। एक्सटर्नली अगर मान लो कोई चीज आपने बनाई, तो प्रिंटर के द्वारा आपने क्या किया, उसको निकालना होता है, तो प्रिंटर भी यहां पर लग सकता है, ठीक है। वेबकैम, आप अलग से वेबकैम भी लगा सकते हैं, कैमरा लगा सकते हैं, आप इसमें अलग से राइटिंग पैड लगा सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल, ये नॉन एसेंशियल है, जब जरूरत पड़ता है तब लगाते हैं, नहीं है तो हटा देते हैं। लेकिन एसेंशियल क्या क्या है, चार चीजें आपकी कंप्यूटर में एसेंशियल हैं, पांच चीजें हम कह सकते हैं। फिलहाल यूपीएस ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यूपीएस का एक अलग से हम ये कह सकते हैं छोटा सा इन्वर्टर है, जिससे अचानक से जब लाइट जाती है, तो जो भी आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस पूरे काम को सेव करने तक का, यानी कि 1-1.5 घंटा चला लोगे नहीं, उस काम को कंप्लीट, जो आपने काम किया उसको सेव कर लें, सेव करके उसको शट डाउन कर दें, कंप्यूटर अचानक से बंद ना हो, उसके लिए यूपीएस लगाया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, या कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का संयोग है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का संयोग है, जो यूजर द्वारा, यूजर कौन है, हम लोग यूज करते हैं ना कंप्यूटर को, कंप्यूटर को हमने बनाया, कंप्यूटर ने हमें नहीं बनाया। लेकिन हमारी सुविधा के लिए कंप्यूटर आज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, ठीक है। हम कमांड करेंगे तब कंप्यूटर काम करेगा, ठीक है। जो यूजर द्वारा डाटा लेकर, कंप्यूटर क्या करता है, हमसे ही डाटा लेकर अपनी मेमोरी में मौजूद निर्देशों के आधार पर व्यवस्थित करके परिणाम देता है, उसका अरेंजमेंट करेगा, फिर आपको देगा। देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, कंप्यूटर द्वारा किया गया कोई भी कार्य, यानी कि कंप्यूटर द्वारा कोई भी जो काम किया जा रहा है, वो असल में उसके द्वारा नहीं किया जाता। इस बात को याद रखना, कंप्यूटर अपने, अरे यार कोई लैपटॉप या कंप्यूटर आपके घर में बनवा के लाए, आप बैठो इसे आराम से और देख रहे हो कि भाई साहब चलो चल के दिखाओ, तो कंप्यूटर अपने आप थोड़ा ना चलेगा। जब आप उसको ऑन करेंगे, उसमें कुछ सर्च करेंगे, या उसमें आप पावर पॉइंट पे या एमएस वर्ड पे, एमएस ऑफिस पे आप काम करेंगे, एक्सेल पे काम करेंगे, तब जाकर के काम करेगा ना कंप्यूटर, है ना।
तो कंप्यूटर द्वारा किया गया कोई भी काम असल में उसके द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए प्रोग्राम, यानी कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया है तो उसके निर्देशों का कंप्यूटर पालन करता है। उसके निर्देशों का क्या करता है, कंप्यूटर पालन करता है कि भैया ठीक है, सुमित सर ने ये चीज बता रहे हैं कि इसको करना है। जैसे मैं यहां पर लाइन खींच रहा हूं, है ना, मैंने पहले लिखा तो ये मैंने क्या किया, एक डाटा इसको प्रोवाइड किया, कंप्यूटर ने उस डाटा को अरेंज करके हमें दे दिया। भाई समझो, मैंने ये पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड बनाई, अब इस स्लाइड पे मैंने लिखा, जब मैंने लिखा जिस तरीके से मैं लिखना चाहता हूं उस तरीके से ये स्लाइड, ये कंप्यूटर मुझे अरेंजमेंट करके दे रहा है। अब मैं सिर्फ लाइन खींच रहा हूं, तो लाइन खींचने पे ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि जहां पे मैं लाइन खींचना चाह रहा हूं वहीं पे तो खींच रही है। तो ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर हमसे डाटा ले रहा है और हम जिस तरीके से कह रहे हैं उस तरीके से कंप्यूटर काम कर रहा है। अब कंप्यूटर में चाहे आप सही लिखो चाहे गलत लिखो, कंप्यूटर आपको डाटा देगा। ठीक है, कंप्यूटर डाटा देगा, कंप्यूटर प्रोग्राम जो भी आप निर्देश करेंगे उसका पालन वो करता है। चाहे आप देखिए ना, चाहे गूगल पे आप सर्च करते हैं, स्पेलिंग्स गलत होती है तो वहां पर रिकमेंड आ जाता है इस तरीके से, ये वाली सही स्पेलिंग है ना। तो कंप्यूटर या डिजिटल फॉर्म, डिजिटली आप कुछ भी सर्च करें तो उसको वो अरेंज फॉर्म में लेकर के आता है, जो उसमें सूचना हमने ही डाली है। देखिए, कंप्यूटर की स्पेलिंग जो आपने लिखी है COMPUTER या COMPUTRE कर दो, है ना, कंप्यूटर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन COMPUTER ये क्या कंप्यूटर ने अपने आप बताया? नहीं, हमने इस प्रोग्राम को क्या किया, उसके अंदर डाला है सही रूप से। अब जब अगला पर्सन, कोई व्यक्ति उस चीज को खोजेगा, अगर इस स्पेलिंग में खोजेगा तो ये चीज आएगा, अगर इस स्पेलिंग में नहीं खोजेगा तो वहां पर गूगल बाबा नीचे रिकमेंड देता है कि भैया ये वाली स्पेलिंग सही है, इसको टच करो ना, बुड़बक काहे तुम बदतमीजी कर रहे हो, गलत काहे लिखो, या मिस्टेक हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, लिखा हुआ है प्रायः कंप्यूटर का कंपैरिजन ह्यूमन ब्रेन से किया जाता है। अगर हम नॉर्मली बात करें कंप्यूटर के कंपैरिजन की, तो उसको ह्यूमन ब्रेन से कंपेयर किया गया है। एक्चुअल में ह्यूमन ब्रेन से क्यों कंपेयर किया गया है? कंप्यूटर ह्यूमन से तेज नहीं है, मनुष्य से तेज कंप्यूटर नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी, उसकी डिलीजेंस, इसके ऊपर हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। हमारी स्पीड उतनी तेज नहीं जितनी तेज स्पीड कंप्यूटर की हो सकती है, क्योंकि डिजिटली काम कर रहा है। इसमें कई दिनों तक आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप अगर काम करेंगे तो कई दिनों तक नहीं करेंगे, कुछ घंटों या 12-13 घंटों बाद आप थक जाओगे, 8-9 घंटे बाद आप थक जाओगे, फिर आपको आराम करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन कंप्यूटर नहीं ऐसा करता है, कंप्यूटर अगर कई दिनों तक लगातार काम करता रह सकता है। आप थक जाओगे, आपकी जगह पर दूसरा बंदा आकर के बैठ करके वही 6 घंटे काम करे, फिर तीसरा बंदा आकर के बैठ करके उसी पे 6 घंटे काम करे। कंप्यूटर ब्लिंक तक नहीं करेगा अगर उसमें अच्छा प्रोसेसर पड़ा है तो, समझ रहे हो, वो थकता नहीं है। तो कंप्यूटर का कंपैरिजन ह्यूमन ब्रेन से किया गया है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन ने ही कंप्यूटर को बनाया है भैया, कोई अलग से इसका अवतरण तो हुआ नहीं है कि ये प्रकट हो गया अपने आप, है ना, इसको बनाया है। देखिए, कंप्यूटर रिजल्ट देने के बाद उसे स्टोर या सेव भी कर सकता है। तो कंप्यूटर में एक खास बात ये भी है कि आप कोई भी चीज लिख रहे हैं, जैसे ये मैं पीपीटी यहाँ पर बना रहा हूँ, इसको मैं कंट्रोल एस करूंगा, सेव हो जाएगा, मैं पीडीएफ बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कंप्यूटर के माध्यम से ही सब बहुत अच्छे से पॉसिबल हो पाया है। तो कंप्यूटर रिजल्ट देने के बाद जो भी हमने डाटा दिया और जो उसने मुझे रिजल्ट दिया उसको आप सेव कर सकते हैं, और ये सेव आप कई दिनों तक कर सकते हैं, कई सालों तक कर सकते हैं, है ना। आज आप हैं, 30 साल बाद अगर आप हार्ड ड्राइव आपकी खराब नहीं होता, हार्ड डिस्क खराब नहीं होती है, या इसको गूगल ड्राइव पे डाल देते हैं या ईमेल पे डाल देते हैं ये डाटा, तो 30 साल बाद अगर आप जाकर के कभी खोलोगे जाकर के, तो आपको यही डाटा इसी तरीके से मिलेगा। आप बूढ़े हो जाओगे लेकिन ये डाटा बूढ़ा नहीं होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई खरोंच तक नहीं आएगा। हाँ, पहले क्या होता था, जो किताबों में फाइलों में हम लोग बना के रखते थे ना, तो वो चीज लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाती, दीमक लग जाता था, खराब हो जाता था पेज, है ना। तो वो चीज अब खत्म हो गई है, कंप्यूटर ने बहुत सारी सुविधाएं लाई हैं। अब यहां पर देखिए, एक पॉइंट मैंने लिखा यूजर। यूजर क्या है? देखिए, मैं बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं कंप्यूटर में, कंप्यूटर का जो नींव है ना, कंप्यूटर का जो बेसिक है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं बच्चों। आगे एडवांस पढ़ाऊंगा मैं, जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, है ना, एमएस ऑफिस में आपका पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया। अगर है आपके सिलेबस में पढ़ाऊंगा तो पावर पॉइंट तो है, वो तो मुझे पढ़ाना है, क्योंकि स्लाइड बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा यहां पर। ठीक है, तो यूजर क्या है ना, कुछ खास बातें हैं। यूजर क्या है? तो देखिए, लिखा वह पर्सन जो कंप्यूटर का यूज करता है,
और जिसके द्वारा कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन दैट में सूचना का लेन देन होता है उसे यूजर कहते हैं। यूजर कौन है? एक पर्सन है, लाइक हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर का यूजर हो सकता है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या हो रहा है? जिसके द्वारा कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन का लेन देन हो रहा है, वहां पर इंफॉर्मेशन को लेन देन हो रहा है यूजर के द्वारा। तो यूजर को ह्यूमन वेयर भी कहते हैं। यूजर का अर्थ यूज करने वाला होता है। यूजर का मीनिंग क्या होता है? यूज करने वाला। अब कंप्यूटर कौन यूज करेगा? गाय भैंस बकरी थोड़ी ना आके यूज करेगी, ना कोई पेट एनिमल आके यूज करेगा, आप ही करोगे ना कंप्यूटर का यूज, है ना। चलो, डाटा नेक्स्ट है हमारा। डाटा, डाटा क्या होता है? डाटा क्या है? जो यूजर के द्वारा दिया जाए। एक्चुअल में डाटा है क्या, उस पर समझना है। तो देखिए, अनअरेंज्ड यानी अव्यवस्थित और अनएनालाइज्ड अविश्लेषित तथ्यों को डाटा कहते हैं। अब डाटा क्या है? जैसे आपने कुछ भी टाइप कर दिया, कीबोर्ड के माध्यम से आपने पीपीटी खोला, कुछ भी टाइप कर दिया, आपने ATCG ABG कुछ भी लिख दिया, उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो अनअरेंज हो गया, अनएनालाइज्ड हो गया। मतलब ना ही तो उसकी कोई अरेंजमेंट फॉर्म में आपने लिखा है। जैसे कैट लिखना है तो CAT कैट लिखेंगे, डॉग लिखना है तो DOG डॉग लिखेंगे, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं CTAGOD, मतलब इसका मतलब तो गॉड ही हो गया, डॉग का उल्टा गॉड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर देखिए GDO कर दिया, है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है? अनअरेंज है और अनएनालाइज्ड है। अब जैसे CATGDO, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको अरेंज फॉर्म में लिखेंगे तो CAT कैट, DOG डॉग, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये इसका अरेंजमेंट फॉर्म हो जाएगा, अरेंज फॉर्म हो जाएगा। तो कंप्यूटर डाटा क्या है? डाटा एक अनअरेंज और अनएनालाइज्ड तथ्यों को डाटा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है, इनके द्वारा कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। आप कुछ भी टाइप कर दो, उससे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जैसे हम टाइप किए हैं महेंद्र, लक्ष्य, जागृति, कंप्यूटर, टीचर, सुमित्राना, एंड, आर, इन, क्या है मतलब इसका? कोई समझ में आ रहा है? नहीं। ये क्या है? डाटा है। या हम क्या कह सकते हैं, या आप देखते हैं कि यहां पर कीबोर्ड में आपने क्या टाइप किया? TERE, यहां पर भी क्या होगा? TERE। तो ये जो डाटा आया, ये एक्चुअल में कैसा है? अनअरेंज्ड डाटा है। अरेंज नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, टेरे का कोई मतलब नहीं है। अब बात करें इंफॉर्मेशन की, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अरेंज यानी सुव्यवस्थित एंड एनालाइज्ड विश्लेषित डाटा को ही सूचना कहते हैं। तो जो डाटा हम एक अरेंज फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, एक एनालाइज फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, तो उसका एक मतलब निकलेगा, और वही मतलब, वही डाटा क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने वहां पर पीछे लिखा था, उसको सही तरीके से लिखें तो सुमित राणा, महेंद्र एंड जागृति आर कंप्यूटर टीचर इन लक्ष्य। देखिए, हमारा जो लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर है, उसमें सुमित राणा, महेंद्र और जागृति, ये कौन है? कंप्यूटर टीचर हैं, कंप्यूटर को पढ़ाते हैं। या आप यहां पर देखें कि कीबोर्ड में आपने क्या लिखा? TREE, तो यहां पर भी क्या आएगा? TREE, और ये क्या है? अरेंज डाटा है, और इसका मतलब क्या हो गया? पेड़, है ना। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारा डाटा, इंफॉर्मेशन, है ना, यूजर, ये सब हमने देख लिया। अब हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कैरेक्टर क्या है ना, इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, लिखा हुआ है, जिन विशेषताओं के कारण आज के समय में कंप्यूटर सर्वव्यापी और इतना लोकप्रिय होता चला जा रहा है, वे निम्नलिखित हैं। जो विशेषताएं कंप्यूटर की हैं, इन विशेषताओं के कारण ही आज कंप्यूटर बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है, और घर घर में कंप्यूटर धीरे धीरे आ रहा है। अखिलेश यादव जी ने भी घर घर में कंप्यूटर पहुंचाने का मतलब लैपटॉप पहुंचाया, तो उसके बाद में भी हमारी योगी सरकार में भी आई थिंक पहुंचा है, मुझे याद नहीं, ठीक है, कंप्यूटर पहुंचा। लेकिन अखिलेश जी की सरकार में हर डिजिटल इंडिया का सपना जो मोदी जी हमारे देख रहे हैं, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ नेता की, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल नहीं खेल रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बल्कि समझने वाली बात यह है कि डिजिटल इंडिया बनाने और उसको पूरी तरीके से करवाने में जो सहयोग दिया गया है, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या क्या इसमें है, जैसे ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक्स, राइट। देन उसके बाद में यानी स्वचालित, आप देखेंगे इसकी स्पीड की बात कर लें, स्पीड भी बहुत अच्छी खासी होती है। एक्यूरेसी, शुद्धता, ठीक है। टेलिजेंस, टेलिजेंस मतलब परिश्रम, ये टेलिजेंस भी होता है, परिश्रम भी होता है।
और वर्सेटैलिटी दैट मीन्स सार्वभौमिक रूप से देखा जाता है। स्टोरेज होता है इसमें, ठीक है, स्टोरेज भी होता है, एकत्रित कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का आईक्यू लेवल नहीं होता है, ठीक है, कोई बौद्धिक स्तर नहीं होता है कंप्यूटर में। और एब्सेंस ऑफ फीलिंग, और इसमें किसी भी प्रकार की फीलिंग्स नहीं पाई जाती हैं, भावनाएं इनमें अनुपस्थित होती हैं, जिसकी वजह से आज ये बहुत लोकप्रिय है। इस पर कितना भी काम करो ये कभी मना नहीं करेगा आपसे, कितने भी लेक्चर शूट करो कभी मना नहीं करेगा आपसे, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं, लाइक ऑटोमेटिक, स्वचालित, क्या मतलब है। तो देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर सभी कार्यों को स्वचालित रूप से करता है, अर्थात कंप्यूटर को दिए गए कार्यों को किसी भी ह्यूमन इंफरेंस यानी मानवीय हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन इंटरफेयर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। कंप्यूटर सभी कार्यों को स्वचालित रूप से करता है। जैसे कि आपने पीपीटी खोला तो पीपीटी सर्कल घूमता है ना, अपने आप खुलता है। या आपने गूगल पे कोई चीज सर्च की तो वो अपने आप सर्कल घूमता है और घूम करके फट से खुल जाता है। तो उसको खोजने में हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन डाला और उसने हमें खोज के दे दिया, ऑटोमेटिक दे दिया, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं कुछ करना नहीं पड़ा, उसने अपने आप दे दिया, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्पीड। तो कंप्यूटर की स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे लिखा हुआ है कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक होती है, या कुछ ही सेकेंड्स में किसी भी कार्य को कंप्लीट कर सकता है, जो कि पूरे वर्ष ह्यूमन द्वारा नहीं किया जा सकता। एक मनुष्य जो एक साल में वो काम नहीं कर सकता, ये कुछ ही सेकेंड्स में किसी कार्य को कंप्लीट कर सकता है। कंप्यूटर की स्पीड को माइक्रोसेकंड, देखिए कई भाग में इसको मापा जाता है। माइक्रोसेकंड 10 की पावर 6 -6, नैनो सेकंड 10 की पावर -9, यहां तक कि पीको सेकंड सबसे छोटी इकाई पीको सेकंड 10 की पावर -12 में मापा जाता है। यानी कि इसकी स्पीड बहुत ही तेज है, बहुत ज्यादा है। एक्यूरेसी, शुद्धता की बात करें तो लिखा हुआ है फास्ट स्पीड की क्षमता के साथ कंप्यूटर में सटीकता की सुविधा भी होती है। आप जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे काफी तेजी से जाएगा, लेकिन जो आप टाइप करोगे, जितनी तेज आप टाइप करोगे उतनी ही शुद्धता के साथ में ये उसको, आप जो डाटा देंगे, समझे, आप जो डाटा डालेंगे उसको शुद्धता रूप में डालेगा। आप शुद्ध लिखेंगे तो वो शुद्ध आपको देगा। ऐसा नहीं आपने एप्लीकेशन का यहां पर लेटर डाला या कंप्यूटर का लेटर डाला या एलिफेंट का लेटर डाला या एलिफेंट का मीनिंग लिखा आपने, लेटर लिखा आपने, तो जो स्पेलिंग डालेंगे वही लिख करके देगा, अपने आप चेंज नहीं करेगा। जैसे एक्यूरेसी है तो ACCURACY, अब ऐसा तो हो नहीं गया AUCCARCY, है ना, ऐसा तो हुआ नहीं। तो जो आपने इंफॉर्मेशन डाली उसी को ही ये हमको दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है यदि इसके लिए दिया गया डाटा सही हो तो कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी के साथ कार्य करने की सक्षम होता है, क्षमता रखता है, राइट। फोर्थ हमारा क्या है, डिलीजेंस, परिश्रमी भी है कंप्यूटर। जैसे लिखा हुआ है कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य कुछ समय कार्य करने के बाद एकाग्रता, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, थकान, टायर्डनेस, है ना, एक रास्ता, सॉरी एक रास्ता, हाँ, मोनोटोनी, एक ही रास्ते पे यानी एक पथ पे चल रहा है तो एकदम बोरिंग होने लगता है, ऐसा कुछ नहीं, बोर भी नहीं होता है, को महसूस करने लगता है, यह सब कंप्यूटर में एब्सेंट होता है, ये सब कंप्यूटर में नहीं होता है। तो कंप्यूटर बिना किसी एरर, त्रुटि व बोर ऊब के लगातार कई दिनों तक आसानी से काम कर सकता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिफ्थ देखिए पॉइंट लिखा हुआ है वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी कहने मतलब सार्वभौमिक, सार्वभौमिक रूप कहने का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर एक साथ कई प्रकार के कार्य कर सकता है। कंप्यूटर एक साथ कई सारे काम कर सकता है। जैसे आप कंप्यूटर में पीपीटी पे भी काम कर सकते हैं, कंप्यूटर में आप ओबीएस पे भी काम कर सकते हैं, कंप्यूटर में आप गूगल क्रोम खोल लो, उस पर आप कुछ भी चला लो, है ना। एक साइड में आप वीएलसी मीडिया प्लेयर या टोटल वीडियो कन्वर्टर से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर से आप वीडियो देख सकते हैं। तो कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे काम किए जा सकते हैं सार्वभौमिक तौर पर, ठीक है। तो कंप्यूटर एक साथ कई प्रकार के कार्य कर सकता है, जैसे कि बिल प्रिपेयर करना, आप बिल प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर वहीं पर आप कैलकुलेटिंग मार्क भी दे दिए, दूसरा स्लाइड खोल के किसी व्यक्ति को आपने नोटिस भेज दिया इधर, है ना, करने की सहायता करता है, बहुत सारे काम करता है। नेक्स्ट देखिए स्टोरेज। स्टोरेज मतलब यहां पर कुछ ना कुछ आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के कारण, कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के कारण या किसी भी मात्रा में
इंफॉर्मेशन को स्टोर व अगेन प्राप्त कर सकता है। ये किसी भी अमाउंट में, आप चाहे वो बहुत बड़ी फाइल हो बहुत छोटी फाइल हो, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और उसको जब चाहें उसको प्राप्त भी आपको दे भी सकता है, आप जब उससे मांगेंगे। लेकिन जब डिलीट कर देंगे तो बात नहीं है, स्टोर रहेगा तभी मिलेगा। यूजर किसी भी इंफॉर्मेशन को तब तक स्टोर कर सकता है, जो यूजर है यानी हम लोग जो हैं, ये किसी भी इंफॉर्मेशन को तब तक स्टोर कर सकता है जब तक वह चाहता है, तथा जब भी उन्हें उसकी आवश्यकता होती है उसे अगेन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उसे अगेन क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ नो आईक्यू, किसी भी प्रकार की बौद्धिक स्तर नहीं होती। तो देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर में आईक्यू नहीं होता है क्योंकि यह एक मशीन ही है। कंप्यूटर में किसी प्रकार का आईक्यू नहीं, क्योंकि ये एक मशीन है। कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के समूह पर निर्भर करता है। कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के समूह पर, यानी कि जो आप निर्देश देंगे उसी पर निर्भर करता है। इसलिए यह अपने आप स्वयं में कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। यह अपने आप कोई निर्णय नहीं लेगा, इस बात को याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है कि अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकता। इसके बाद नेक्स्ट आपका है एब्सेंस ऑफ फीलिंग, भावनाओं की अनुपस्थिति। ठीक है, कंप्यूटर में किसी प्रकार की भावनाएं नहीं पाई जाती हैं, तो कंप्यूटर फ्री इमोशन एंड फ्री फीलिंगलेस होता है। ठीक है, ह्यूमन के विपरीत ये इमोशन, फीलिंग्स, टेस्ट, एक्सपीरियंसेस आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होता। ये किसी भी प्रकार का सक्षम नहीं ले सकता या डिसीजन नहीं ले सकता है। वह सभी निर्णय जो कंप्यूटर लेता है वह यूजर के द्वारा प्रोग्राम है या प्रोग्राम के फॉर्म में दिए गए निर्देशों पर आधारित होते हैं। ठीक है, जो भी कंप्यूटर निर्णय लेगा, ठीक है, वो यूजर के द्वारा जो प्रोग्राम दिया गया है, जो यूजर के द्वारा प्रोग्राम या डाटा पहुंचाया गया है, उसको ही निर्देशों के आधार पर यह काम लेता है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा कंप्यूटर का पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इस पहले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अगली सीरीज में हम लोग यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पर कि कंप्यूटर का डिस्कवरी कैसे हुआ और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों को एक में ही कंप्लीट करा दूं, डिस्कवरी एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन कौन सी उनको समझेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो बच्चों प्लीज इसको बहुत ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो मेरे लाल। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जब भी कोई वीडियो लेक्चर पड़ेगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और एप्लीकेशन पे भी सारा का सारा ये डाटा प्रोवाइड किया जाएगा बॉटनी का। बहुत बहुत धन्यवाद।